Assalamualaikum student, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you math class 10 exercise 4.2। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। x2 - 3x + 1 और डिवाइडेड बाय है x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2। इसके अंदर 4.1 से जो डिफरेंट चीज़ है स्टूडेंट वो ये है कि यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर है कि आपका एक फैक्टर था और ये लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आया हुआ है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर आया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सेम जो हम पहले काम करते रहे हैं कि सॉल्यूशन में शुरू करने लगा हूँ। पहले तो x2 - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 इज़ इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कि ये हमारा जो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे छोटी x की वैल्यू कम है और यहाँ पे x की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा हो सकता है हम इसको डायरेक्टली करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास ये ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पहले क्या करते थे हम, a डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स उसको एक बार हम एक कांस्टेंट के नीचे दे देंगे और दूसरी बार उसके स्क्वायर को दूसरे कांस्टेंट के नीचे दे देंगे और जो तीसरी वैल्यू रह जाएगी उसको तीसरे कांस्टेंट के नीचे दे देंगे। इस तरह से हमारे पास इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। ये क्यों किया स्टूडेंट हमने, ये पहले देख लें, इस सवाल के अंदर मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट सवालों में नहीं डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे है x - 1 का स्क्वायर, चूँकि ये हमारे पास एलसीएम लिया हुआ है, तो एलसीएम का तरीकाकार क्या है कि हो सकता है ये x - 1 किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन में 2 बार डिनोमिनेटर के तौर पे आया हुआ हो अलहदा अलहदा, तो भी हम इसको x - 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, या एक के नीचे x - 1 का स्क्वायर आया हुआ हो, दूसरे के नीचे x - 1 आया हुआ हो, तब भी इसको हम x - 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि एक हमारे पास जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जब बनेगी तो एक के नीचे ये x - 1 यहाँ भी हो और यहाँ x - 1 का स्क्वायर हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये सिंपली x - 1 का स्क्वायर सिर्फ एक ही कांस्टेंट के नीचे हो, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये x - 1 का स्क्वायर यहाँ x - 1 हो सकता है और यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर हो सकता है दूसरे कांस्टेंट के नीचे। इसमें जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो x - 1 का स्क्वायर ही आएगा, इसका एलसीएम आएगा। इसलिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है हम वो लेते हैं सॉरी। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। जब ये हमारी ऐसे फैक्टर बन गए उसके बाद सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को। जब मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड के ऊपर इसको हम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ कट जाएगी मल्टीप्लाई के साथ और यहाँ पे ऊपर बच जाएगा आपके पास x2 - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a इंटू, ये कट जाएगा, एक जो स्क्वायर वाला है इससे कट जाएगा और एक बच जाएगा x - 1 इंटू x - 2 प्लस ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल आपके पास x - 2 बच जाएगा और प्लस c है, x - 2 कट जाएगा और सिंपल आपके पास x - 1 का स्क्वायर बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वही फिर x - 1
और x माइनस 2 है, यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि x माइनस 1 जो है, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू हम ले लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है, आपके पास एक वैल्यू सिर्फ आएगी, बाकी सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 1 माइनस 1 ज़ीरो, जब ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म को ये ज़ीरो कर देगा। उसके बाद ये 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये जब ज़ीरो हो गया तो पूरी की पूरी टर्म को ये ज़ीरो कर देगा। उसके बाद सिर्फ b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी माइनस b। ये माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b। तो ये 1 और प्लस 1 है, 2 हो जाएंगे, और ये माइनस 3 है तो माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस b बच जाएगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इस तरह से हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स b की वैल्यू। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू x माइनस 2 की, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अभी फिर वो वैल्यू पुट करेंगे। जब 2 वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 2 माइनस 2 इसको सारे को ज़ीरो कर देगा, और ये 2 माइनस 2 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल आएगी c की। यहाँ पे हमारे पास बचा 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और 2 में से एक गया 1 और एक 1 का स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास वही 1, तो ये 1c, तो सिर्फ c बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे। 2 माइनस 1 1, 1 स्क्वायर 1 1, और ये प्लस का है तो c, तो यहाँ पे 4 और 1 5 माइनस 6, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1, ये आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। इसके बाद तीसरा जो काम हम करते हैं, चूँकि हमारे पास ख़त्म हो गए, यहाँ पे x माइनस 2 की वैल्यू भी हमने ले ली, x माइनस 1 की वैल्यू भी ले ली, लेकिन हमारे पास एक b आ गया, एक c आ गया, a की वैल्यू स्टिल जो है हमारे पास अनडिटरमिन्ड है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम करते ये हैं कि इसको हम कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट ले लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को। वो कैसे करते हैं, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास x2 माइनस 3x प्लस 1। दोबारा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x2 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c, ये होल का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल देंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद हम इसको
अंदर ए को सारो बी को मल्टीप्लाई और सी को कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स की 2 माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a प्लस b प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, bx माइनस 2b प्लस cx की 2 माइनस 2cx प्लस c। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x वालों को कंबाइन कर लें, एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लें, एक्स को कंबाइन कर लें और कांस्टेंट को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि x2 माइनस 3x प्लस 1। ये देखें x वाले को हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ ये x है और यहाँ पे ये x की 2 है, तो ये हो जाएगा ax की 2 प्लस cx की 2। इसी तरह से उसके बाद हम करते हैं x को, x वाले सारे कंबाइन करते हैं, ये x है, ये x वाला है, ये x वाला है और ये x वाला है। तो x वाले हम कर लेते हैं माइनस 2x माइनस 2ax माइनस ax और ये हो जाएगा प्लस bx और ये हो जाएगा माइनस 2cx। इस तरह से ये हमारे पास ये 2ax और ये ax, ये माइनस का 3ax हो जाएगा और बाकी हमारे पास कांस्टेंट रह गया इसके अंदर। तो कांस्टेंट ये 2a, ये रह गया 2a और ये रह गया, ये कांस्टेंट रह गया और ये कांस्टेंट रह गया। तो यहाँ पे आ जाएंगे कांस्टेंट प्लस 2a माइनस 2b और प्लस c। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे x2 माइनस 3x प्लस 1। इनमें से लेंगे a को x की 2 को कॉमन ले लेंगे, x की 2 के साथ आ गए a प्लस c और यहाँ पे ये कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ तक। ये देखिए ये माइनस 3ax बनेगा, तो सिर्फ x को माइनस x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, या इसको वैसे ही छोड़ दें माइनस के साथ, इसको माइनस 3ax ले लें प्लस bx माइनस 2cx प्लस 2a माइनस 2b प्लस c, ऐसे ले लेते हैं। इसको नाम भी करें तो कोई इशू नहीं है। अगर x कॉमन लेना चाहते हैं माइनस x कॉमन ले लेंगे और ये x की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी एक फ़िक्रा यहाँ पे हम लिखते होते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, जो सबसे बड़ी पावर होगी आपके पास वहाँ से आपने शुरू कर देना है, उसके कोफिशिएंट हम इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे। x की 2 x, चूँकि सबसे बड़ी पावर हमारे पास x की 2 है, x की 2 x और उसके बाद x की 2 x और इसके बाद c। इस तरह से हमारे पास c फॉर कांस्टेंट, इनको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम ये देखिएगा इज़ इक्वल टू से इस साइड पे x की वैल्यू हम सबसे पहले x की 2 की वैल्यू लेंगे। ये है हमारे पास x की 2 की वैल्यू, ये देखिएगा ये x की 2 की वैल्यू और इस साइड पे x की 2 के साथ ये कोफिशिएंट, ये इसके कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट हम ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, x की 2 के साथ कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। इसके अलावा x की 2 का और कोई नहीं है, तो हम इसको इज़ इक्वल टू लगा देंगे कि यहाँ पे 1 है और इधर x की 2 का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी है, तो लगा देंगे a प्लस सी। a प्लस सी इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो बाकी भी हम करेंगे, बाकी सवालों में करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल आएगी, इसलिए हम दूसरे कोफिशिएंट इसके अंदर हम वो कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बेमकसद होंगे। नेक्स्ट सवालों के अंदर जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। यहाँ पे a है, a की वैल्यू हमने निकालनी है, c की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, c की वैल्यू -1 है, तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू of
सी, इसके अंदर सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू ए और प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट -1, ये -1 इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इज़ इक्वल टू ए, तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई। तो हम इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये देख लीजिएगा। ए, ये हमारे पास ए की जगह हम लिख देंगे 2, तो ये बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय x-1 प्लस बी की वैल्यू प्लस का 1 है 1 ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा और इसकी वैल्यू 1 आई है तो 1 ओवर सी की वैल्यू और x-2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाले हम सवाल ये इस तरह से करेंगे। जितनी वैल्यूज़ हमारी निकल आएंगी x की वैल्यू पुट करने से वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के अंदर जो वैल्यूज़ निकली हुई होंगी वो पुट करेंगे और बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो हैं वो हम वहाँ से उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर लास्ट पे हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इसलिए डिटेल से समझाया है ताकि अगले सवाल हम ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए और हम जल्दी से वो वाले सवाल करेंगे। अगले लेक्चर तक की इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।